talk about European Union, that is the second lesson of political science. फर्स्ट जो एक यूनियन बनी थी उसका नाम था यूरोपियन यूनियन एंड इट हैज गॉट 27 कंट्रीज इन यूरोप. ये सभी कंट्रीज इकट्ठा मिलकर इन्होंने ये सोचा कि लेट्स मेक द थिंग्स बेटर एंड इजियर एंड सेफर फॉर पीपल एंड दे agreed to work together to help each other. तो ये बनी कैसे थी? यूरोपियन यूनियन बनने की वजह क्या थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि यूरोप या क्या सारी दुनिया ही बहुत बुरी हालत में थी, तो कंट्रीज जो थी यूरोप की उन्होंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर इट इज बेटर कि एक दूसरे के साथ काम किया जाए. तो शुरुआत में 6 कंट्रीज जो थे यूरोप के उन्होंने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया. ये कंट्रीज कौन कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग एंड नीदरलैंड्स. और जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया यूरोप की और कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया. तो टोटल मिलकर ये 27 कंट्रीज हो गई जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को बनाया. Now, if I talk of all the names, then Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. ये 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं. 2016 के अंदर में यूनाइटेड किंगडम जो था उसने डिसाइड किया that they will not be the part of European Union. So 31st January 2020 में United Kingdom was no longer was a part of European Kingdom. So what are the goals and the values of European Union? सभी की तरफ से सारी कंट्रीज की तरफ से ये था कि वो साथ में काम करेंगे and the goals were there should be peace in Europe, people have good lives, things are fair for all the people and nobody is left out. The language and the culture of all the people are respected. There is a strong European economy and countries use the same coin to do business together. ये 4-5 goals थे जो यूरोपियन यूनियन के लोगों को समझ में आए and they were working on that. Say, for example, they work to make sure that all the people are equal and their rights are respected. So, इसके बनने से हुआ कि यूरोप में पीस कायम हुआ. There were no more wars between the countries और जो भी इनके पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया पीस के लिए. 2012 में यूरोपियन यूनियन एक हकदार बना एक बहुत बड़े अवार्ड का जिसे कहते हैं द नोबेल पीस प्राइज and this award was given to European Union for its good work keeping peace in Europe. One more good thing happened was free move. यूरोपियन यूनियन ने एक और काम किया कि वहाँ के लोगों को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव करने का अथॉरिटी दे दी. They can live, they can study, or they can work in any country or European Union they want to. For example, a person from France can choose to move to Italy and work there, or a student from Belgium can go study in University of Greece. कहने का मतलब है कि कहीं पर भी रहो लेकिन ये सारे जो countries हैं, you can go there, they can go there, work there, stay there, do business, whatever they want to do, they can. अब है कि यूरोपियन यूनियन की वर्ल्ड में क्या जगह है. वर्ल्ड को भी के साथ भी यूरोपियन यूनियन ने इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड इन मेनी वेज. फॉर एग्जांपल बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं ये और कंट्रीज को भी बेचते हैं.
और बाकी कंट्रीज से भी ये लोग सामान या चीजें या सर्विसेज खरीदते हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को बेहतरी होती है। एंड इट हेल्प्स मिलियन ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन पुअर कंट्रीज आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन। मतलब ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ही कंट्रीज को देखभाल करेगी, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में सोचती है। And it also tries to make world a safer place where people can treated fairly and laws are respected. Schengen area. Let's talk about it. Schengen area is an area without borders. In this area, people can travel from one country to another freely and easily. They do not have to go through checks or controls when they pass from one country to another. बहुत आसानी से लोग फिर काम भी कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए भी जगह खुली है। Schengen area was made in 1985 and today 25 out of 27 countries of European Union are the part of Schengen area. कोई भी लैंग्वेज बोली जा सकती है जो उनकी कंट्री में बोली जाती हो, इसके लिए they have got the right to communicate. People can use any language they are comfortable with. And that's why European Union makes all the possible informations and documents in all the languages that people speak in their own countries. पहले के टाइम में हर देश की अपनी एक करेंसी हुआ करती थी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि यूरोपियन यूनियन ने एक ही करेंसी बना दी, दैट इज यूरो। Using the same currency helps countries in European Union to do business together. मतलब चेंज ओवर कन्वर्जन्स इन सब की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर स्पेन में कोई रहता है और उसको बेल्जियम की किसी जगह से कुछ खरीदना है, तो वो सेम करेंसी में डील कर सकते हैं, उनको किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट को देने की जरूरत नहीं होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अ, अमेरिका में जाएं और हमें डॉलर में कोई चीज खरीदनी पड़ेगी वहां जाकर, तो हमें करेंसी को चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास डॉलर होने चाहिए, तो हमें अपने देश की करेंसी को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है, काफी सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है। तो सेम कॉइन और सेम करेंसी मेक्स इट easier for the people to travel, to buy things online from other countries and have many more options. यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैग भी है और उस फ्लैग का कलर है ब्लू, और उसके बीच में गोल्ड सर्कल्स, सर्कुलर फॉर्म में गोल्ड स्टार्स बने हुए हैं। इट इज अ सिंबल दैट शोज दैट द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन आर यूनाइटेड एंड स्टैंड बाय ईच अदर। फिर इनका एक एंथम भी है। Every country has a melody that's better show its value and culture as the country. This melody is called as anthem. जैसे हमारे यहाँ भी नेशनल एंथम है। European Union has its own anthem. In 1895, people they made a decision कि यूरोपियन यूनियन के का भी अपना एक एंथम होना चाहिए। सो इसको कंपोज किया था लिडविग वैन बीथोवन ने। और melody shows how important it is that people are free, live in peace, and stand by each other. Then European Union uses the phrase united in diversity. इसका मतलब होता है कि चाहे कितना भी अलगपन हो, डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, कुछ भी हो, लेकिन दे आर स्टैंडिंग by each other, they are working together for peace. There is nothing wrong about having different languages or culture. On a contrary, people with different cultures can learn more things from each other and work well together. अब काम कैसे करता है यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के तीन मेन बॉडीज हैं। फर्स्ट इज यूरोपियन कमीशन। यहाँ पर वो बॉडी होती है जो यूरोपियन यूनियन के लॉज बनाती है। सेकेंड वन इज यूरोपियन पार्लियामेंट। The people of European Parliament are elected by all the people in Europe to stand for their rights. And the third one is Council of the European Union. People make decisions
in every country of the European Union. They come together and make the Council of the European Union. ये जो तीन bodies हैं, ये काम करती हैं and they work closely together to make things better. So, European Commission suggests laws, European Parliament and the Council of European Union discuss these laws and decide if they were want these laws to happen in the Europe. यूरोप में ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये लॉज वो डिसाइड करते हैं और जब उन्हें लगता है कि यस दिस इज वेरी गुड फॉर द पीपल स्टेइंग देयर तो फिर वो उसको लागू कर देते हैं कुछ और बॉडीज भी हैं जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन यहाँ पर लॉज बनते हैं उनको रेक्टिफाई किया जाता है और कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स that checks if the money of European Union is spent in the right way. So that's how things work here. So क्यों हैं ये bodies? So that European Union works in a right way and respect the rights of the people. Secondly, they publish useful information about the European Union. Thirdly, choose the people who have the skills to work for European Union and stand for the right of all people in Europe, like people with disabilities or workers or others. So इस तरह से ये लोग काम करते हैं